अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की परिवार की फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों को समन भेजा है। जी हाँ, लैंड फॉर जॉब मामले की ये बात है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। तेज प्रताप यादव को पहली बार कोर्ट ने समन भेजा है। देखिए, इसको लेकर के जब अभी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि जो कानून के आदेश का पालन नहीं करते हैं, कानून को जो नहीं मानते हैं, उसको सज़ा भुगतनी पड़ती है। साथ ही साथ इस मसले को और भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कृत उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने तक पहली बार आज वो जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहा, फर्स्ट टाइम वोट। ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहाँ पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है, वहाँ के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, और देश को फ़ायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा देती है और 38 को मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। जीतन मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री मुबारक। जीतन मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने भी मुख्यमंत्री बनाया। तो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बयान भी नहीं देखा है। देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएंगे। आतिशी कह रही है कि एक मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे, विदेश यात्रा पर जा रहे। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं।
उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही होगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मंत्री श्रवण कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी हो, सबको राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पे हो, कानून का पालन उन्हें करना चाहिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया है। जानकारी मिल रही है कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव समेत 8 आरोपी जो है उनको कोर्ट ने समन भेजा है। कुल 11 आरोपी थे, जिसमें 3 की जो है मौत हो गई है, लेकिन 8 जो आरोपी है उनको समन भेजा गया है। तो देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव समेत जो आरोपी है जिनको समन भेजा गया है, आगे क्या कुछ होता है। तमाम खबर पर नज़र बने रहेगी। आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।